हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज हम करने वाले हैं 2 वर्कशीट, क्योंकि आज थर्सडे है और आपको पता है थर्सडे में हम करते हैं 2 वर्कशीट। आज की पहली वर्कशीट है हिंदी और दूसरी वर्कशीट है ईवीएस। ठीक है, तो जल्दी से बिना देर किए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली वर्कशीट हम हिंदी की लेकर आए हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका के लिए सभी बच्चे अपने नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे। 26 अगस्त 2021। कार्यपत्रिका की संख्या लिखेंगे 55A और कक्षा मेंशन कर देंगे 5 ABCD। आपका जो भी सेक्शन है 5वीं ABCD। ठीक है, स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम मेंशन कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ खिलौने वाला। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट हमारे लिए क्या लेकर आई है। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, खिलौने और वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। देखिए यहाँ पर खिलौने का आप समझते हैं टॉयज़ हैं जिनसे हम खेलते हैं, और खिलौने के पीछे अगर हम वाला लगा दें तो ये शब्द बन गया है खिलौने वाला। इसका बिल्कुल अर्थ बदल गया है। खिलौने वाला मतलब जो खिलौने बेचता है। ठीक है, इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई जमा वाला मिठाई वाला, पाठ जमा शाला पाठशाला, कहानी जमा कार कहानीकार आदि। वे शब्द शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। वो शब्द या वो शब्दांश जो किसी और शब्द के पीछे लग जाए, जुड़ जाए और उसका अर्थ बदल दें। जैसे यहाँ पर था वाला। ठीक है, खिलौने के पीछे वाला लगकर उस शब्द का अर्थ बदल गया। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर ये सारा आपको अपने नोटबुक में लिखना है ताकि आप जब एग्ज़ाम टाइम में पढ़ें तो आपको ये सब याद रहे। और ये डेफिनेशन ज़रूर लिखें क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यय। तो चलिए पहली एक्टिविटी पर आ जाते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत होनहार हैं, है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए मूल शब्द दिए हैं फूल, कला, पढ़, चित्र और मोर। प्रत्यय दिए हैं वाला, कार, ना, शाला, नी, और इनसे बनाकर नए शब्द सामने लिखे हैं। आपको बिल्कुल इन्हीं को कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले में दिया है फूल जमा वाला, फूल जमा वाला, तो ये बन गया फूल वाला। आपको वाला प्रत्यय ही प्रयोग करना है और यहाँ पर 3 और नाम बनाने हैं जिनमें से एक नाम इन्होंने बनाकर दिया है सब्जी वाला। इसी तरह हम देखते हैं आगे। फूल वाला हो गया, सब्जी वाला, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दूध वाला। ठीक है, यहाँ पर 2 नाम आपको और बनाने पड़ेंगे। एक नाम इन्होंने दिया है, एक नाम मैं बना रही हूँ। ठीक है, एक शब्द और एक शब्द आपको खुद बनाना है। ओके, तो ये वाला एक शब्द आप खुद बनाएंगे, एक एक मैं कर देती हूँ आपकी। नेक्स्ट है कलाकार, तो ये बन गया कलाकार। ठीक है, कला के पीछे कार यानी कि मुझे कौन सा प्रत्यय यूज़ करना है, कार। और यहाँ पर एक बना दिया इन्होंने मूर्तिकार, यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक चित्रकार। ठीक है, अब एक और शब्द बनाना है, वो आप बनाएंगे। पढ़ना, पढ़ना, लिखना, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुनना। ठीक है, एक और शब्द आप बनाएंगे। फिर है चित्र के साथ शाला, चित्रशाला, पाठशाला, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गौशाला। ठीक है, और यहाँ पर आप अगला शब्द बना देंगे। मोरनी, मोर के पीछे नी लगा दिया, मोरनी, शेरनी, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हथिनी। ठीक है, आप इसी तरह एक और शब्द ढूंढेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए आप अगर कहीं प्रॉब्लम में आए तो अपने टीचर या अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर शब्द लिखा है, इससे मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर देना है। जैसे यहाँ है फल वाला, फल वाला। संगीतकार, तो यहाँ आ जाएगा संगीत, और इधर आ जाएगा कार, संगीतकार। हंसना, तो यहाँ आ जाएगा हंस, और इधर आ जाएगा ना। इधर है शेरनी, तो इधर आ जाएगा शेर, और इधर आ जाएगा नी। ठीक है,
थर्ड एक्टिविटी है कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। वाक्य बनाने तो आप बना ही सकते हैं। माँ है, माँ का वाक्य है मेरी माँ बहुत सुंदर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक वाक्य यहाँ पर बता दिया। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर, इन तीनों के शब्द वाक्य आप बनाएंगे। 2 के वाक्य मैं बता चुकी हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम आपको नोटबुक में करना है और फिर अपने टीचर के साथ शेयर करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, किताबें ज्ञान का भंडार हैं। बच्चों को किताबों का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों बताइए, आज की कार्यपत्रिका लगी ना आपको मज़ेदार, इंटरेस्टिंग था ना कुछ? आपको ये कार्यपत्रिका कैसी लगी और आपने आज नया क्या सीखा है, अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को। और हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने आज क्या सीखा और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की ओर। हिंदी की कार्यपत्रिका को यहीं पर समाप्त करते हैं। ईवीएस की कार्यपत्रिका के लिए सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लीजिए। जल्दी से डेट मेंशन करेंगे 26 अगस्त 2021। नंबर है 55P। क्लास के साथ आप सेक्शन ज़रूर मेंशन करें। नेम, अपना नेम और टीचर का नेम मेंशन करेंगे। टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे आसपास बुक अपने पास रख लें। यूनिट 11 आज हम करने वाले हैं सुनीता इन स्पेस। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं एक बार फिर से आपके सामने समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर कहा है कि देखो, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी कि जिस पर पानी भी है, वायु भी है, मिट्टी है। ठीक है, जिससे हम अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए सभी संभव संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। यही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक पृथ्वी के बारे में अच्छे तरीके से जानने के लिए उसका प्रतिरूप बनाकर उस पर काम करते हैं। जैसे प्रतिरूप को हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, प्रतिरूप का मतलब होता है उसकी एक इमेज बना लेना। ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। देखिए, आप देखिए, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। ये ग्लोब, इस पर आपको दिख रही है यहाँ पर कुछ रेखाएं डॉट्स में। ये जो डॉट्स हैं, पृथ्वी पर जब आप पृथ्वी को रियल में कभी देखें तो पृथ्वी पर इस तरह की कोई भी रेखाएं नहीं बनी हुई हैं। ये रेखाएं हमने पृथ्वी को अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसकी जलवायु को, उसकी किस स्थान पर कैसा मौसम रहता है, इस तरीके से किस जगह की कैसी मिट्टी है, कौन सा ऊपरी हिस्सा है, कौन सा निचला हिस्सा है, इसी तरह की चीज़ को समझने के लिए हमने इन रेखाओं को बनाया है। इसलिए इन्हें कृत्रिम बोलते हैं, यानी कि मानव द्वारा बनाई हुई रेखाएं जो पृथ्वी पर नहीं है। ठीक है, बनी हुई नहीं है। तो चलिए, इनके भी कुछ नाम हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं ईस्ट वेस्ट, आप पढ़ते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर पूर्वी हिस्सा है हमारा, यह है पश्चिम, उत्तर और यह है दक्षिण। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर आ रहा है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है ये उत्तर दिशा होती है, इसलिए इसे ऊपरी हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का हिस्सा है, निचला हिस्सा, इसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब आते हैं रेखाओं पर। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, बीच वाली 3 रेखाएं देख रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले हम बीच वाली रेखा की बात करते हैं। जब भी आपके पास सपोज कीजिए एक चपाती है, आप उसको बीच में से जस्ट बिल्कुल बराबर डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो ये जो रेखा है ये बिल्कुल बराबर भागों में बांट रही है ना। सेम बिल्कुल यही जो काम है यही हमारी ये वाली रेखा करती है। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसीलिए इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में इक्वल डिवाइड करने वाला इक्वेटर। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है हमारी जो ऊपर वाली जो रेखा है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है,
और जो उसके नीचे है ये वाली, ये होती है हमारी मकर रेखा। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है थोड़ा सा, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं हम अपनी वर्कशीट की तरफ। चलिए इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखते हैं वर्कशीट और क्या लेकर आई है, हो सकता है इनकी हमें ज़रूरत पड़े वर्कशीट में। तो इनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और ये हमारी हो गई है बीच वाली, इसको इधर लिख देती हूँ, भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए आते हैं वर्कशीट पर। यहाँ पर दिया है फर्स्ट एक्टिविटी में, ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर और संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए संकेत बॉक्स दिया है, ग्लोब पर आपको यहाँ पर 1 2 3 नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इन नंबर्स पर इनके हिसाब से आंसर लिखना है। नंबर 1 का आंसर लिखना है ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु। देखिए अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि जो ऊपरी बिंदु होता है, क्योंकि वो उत्तर की तरफ होता है, ठीक है, नॉर्थ होता है उत्तर, तो यहाँ पर हम उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये रहा उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पर हम नंबर 1 पर लिख देंगे उत्तरी ध्रुव। इसको मैं लिख देती हूँ, मुझे लगता है कि इसको हम लिखे हुए को हटा देते हैं, पहले 1 2 3 में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले उत्तरी ध्रुव, ताकि आप लोग बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बेटा धा के नीचे रा लगाना है, ध्यान से लिखिएगा। सेकंड है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये हमने अभी पढ़ा, जो बराबर भागों में बांटती है वो है भूमध्य रेखा। ये लिखना है नंबर 2 पर, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा। देखिए ये वाली जो रेखा ऊपरी भाग वाली हमने पढ़ी थी, ये है हमारी कर्क रेखा, तो हम इसको लिख देंगे कर्क रेखा, ठीक है, ये वाली है। नेक्स्ट है ग्लोब के निचले भाग में स्थित रेखा, निचले वाली हमने बताई थी मकर रेखा, तो ये है मकर रेखा, इसको लिख देते हैं। फिर है ग्लोब का सबसे निचला बिंदु, जो नीचे वाला पार्ट है ये हमने बताया था दक्षिणी है, तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी लिखेंगे और फिर लिख देंगे ध्रुव। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम इनके नाम यहाँ पर लिख देते हैं, उत्तरी ध्रुव क्योंकि नॉर्थ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ पोल, रेड कलर यूज़ करते हैं, तो बेटा ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। सभी बच्चे दोनों में लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और दक्षिणी ध्रुव है तो ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। फिर है कर्क रेखा, कर्क रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और फिर है मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। भूमध्य रेखा आपको मैंने बोल ही दिया था, ये हमारा होता है इक्वेटर। तो हमने इन सबके इंग्लिश में भी नाम देख लिए हैं, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आते हैं सेकंड एक्टिविटी पर। प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? साथ में दिया गया पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। आप इस चित्र को अपनी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या नंबर 105 पर भी देख सकते हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 105 निकालिए। उसमें देखिए आपको पृथ्वी का एक ऐसा ही चित्र दिखाया गया है। ये चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है, यानी कि अगर हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखें तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। आप इसमें 3 तरह के रंग देख पा रहे हैं, नीला, हरा और ये सफ़ेद, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक प्रश्न दिया है, चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं? नीला रंग क्या दर्शा रहा है? आपको पता है 3 रंग क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो नीला रंग है वो दिखा रहा है हमारी पृथ्वी पर पानी, ठीक है, और जो हरा रंग है वो दिखाता है हमारी पृथ्वी पर भूमि हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा जो ज़मीनी है जिस पर लोग रहते हैं या फिर जंगल है, ठीक है, ग्रीनरी है जहाँ पर, तो भूमि दिखाता है। और सफ़ेद रंग जो होता है वो दिखाता है पृथ्वी पर उमड़ रहे बादल,
ठीक है। पृथ्वी पर बादलों वाला हिस्सा, या आप कह सकते हैं पृथ्वी का वो हिस्सा जो बर्फ़ से ढका हुआ है वो भी सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है। वैसे जितना भी ये वाइट हिस्सा होता है ये ज़्यादातर पृथ्वी पर बनने वाले बादल होते हैं। चलिए, इससे से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। अगर आपको कोई गेंद नहीं मिलती है तो आप पुराने अखबारों से भी गेंद बना सकते हैं, उसके ऊपर वाइट पेपर लगा के फिर आप ग्लोब बनाइए। ठीक है। ये जो एक्टिविटी आपको करनी है, प्रश्न 1, इसके लिए भी आप ग्लोब नोटबुक में बनाइए, उसके बाद ये नाम नोटबुक में लिखिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, पुरानी गेंद से ग्लोब बनाने में बच्चों की सहायता करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक जाकर बिल्कुल भी बातचीत ना करें। तो आज की हमारी EVS की वर्कशीट भी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करें, और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सजेशंस को फुलफ़िल कर सकें। और अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय।